नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ये माना जा रहा था कि सरकार की निर्भरता जनता दल यू यानी जनता दल यूनाइटेड नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के ऊपर ज्यादा है। लेकिन अब ये बहुत कुछ साफ हो चुका है कि केंद्र की निर्भरता इन पर नहीं है। मैं आपसे आज जो संवाद कायम करने जा रहा हूं वो ये तथ्य परोसते हुए कि सरकार यानी केंद्र की निर्भरता इन दो नेताओं और इन दो दलों पर नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्भरता अब केंद्र पर कहीं ज्यादा बढ़ गई है। उनकी गर्दन फंसी हुई है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उस पर नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि बड़े भाई की भूमिका यानी बड़ा पार्टनर बनने की जदयू की ललक को समाप्त कर दिया जाए। विधानसभा चुनाव से पहले ये परचम लहरा देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रहा है। एक एक करके मैं इसकी बानगी आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले अभी केसी त्यागी राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद से हटना। उन्होंने स्वेच्छा से ये पद छोड़ा या फिर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उन्होंने बातें जिस तरह से कही है कि मैं स्वेच्छा से हटा हूं। हालांकि पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि इजराइल को सैन्य सहायता देने के मामले में भारत सरकार की नीतियों की आलोचना करने के बाद भाजपा असहज हुई थी और इन्हें उस पद से तत्काल हटा देने की मांग रखी थी। केसी त्यागी का हटना एक घटनाक्रम है, लेकिन इस घटनाक्रम के साथ साथ बहुत कई और घटनाक्रम हैं जो इस बात को पुष्ट करते हैं कि नीतीश कुमार अब कैसे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के वश में की मुट्ठी में आ गए। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले ही ईडी ने एक बड़ा रेड किया था 21 ठिकानों पर। बिहार के सीएमडी जो यहाँ के बिजली बोर्ड के रहे हैं संजीव हंस और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव के ऊपर कमान कसी थी और अरबों की संपत्ति मिली संजीव हंस के विभिन्न ठिकानों पर। अब इन पर कमान कसी जा रही है, इन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किए जाने की तैयारी की जा रही है। संजीव हंस मुख्यमंत्री के बड़े नजदीकी अफसरान हैं और इनका ब्यूरोक्रेसी में उस तरह से गिनती होती है जैसे प्रत्यय अमृत के साथ के बारे में गिनती होती है कि मुख्यमंत्री के सबसे बेहद करीबी मुख्यमंत्री के बेहद करीबी संजीव हंस पर अब क्या तैयारी ईडी की ओर से और बाकी जो ऐसे अधिक संपत्ति मामले को दर्ज करने की तैयारियां क्या कहानी कहती है वो तो समझ में आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात जो अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है वो ये कि इनके एक और खास ब्यूरोक्रेट प्रत्यय अमृत जो बिहार के मुख्य सचिव बनने की श्रृंखला में आगे चल रहे थे, मुख्यमंत्री के बड़े नजदीकी थे, उन्होंने उनसे रोड कंस्ट्रक्शन मामले में कुछ संदर्भों को लेकर के ईडी ने बाजाबता छापेमारी नहीं करते हुए उन्हें बुला करके सफाई देने को कहा था। उनको इस बार मुख्य सचिव बनाने के फिर जो आजमाइश चल रही थी, लेकिन केंद्र ने कोयला सचिव अमृतलाल मीणा को सीधे मुख्य सचिव बनवाने की नसीहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दी और मीणा मुख्य सचिव के पदभार में आ गए। इसके साथ ही हम प्रत्यय अमृत अब लंबे अवकाश पर जा चुके हैं। लंबे अवकाश पर मतलब 1 महीने से ज्यादा की छुट्टी पर वो जा चुके हैं और अभी तक जो मुख्य सचिव दीपक कुमार वो भी खास तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरपरस्त माने जाते रहे हैं, उनके
बेटे पर भी ईडी की कमान कसी जा चुकी है। वो पहले इस बात को लेकर काफी सहमे हुए चल रहे थे। अब जो मीना की नियुक्ति हुई है, इसने सब कुछ आर पार कर दिया है कि केंद्र कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गर्दन को पकड़ चुका है। मैं एक और तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि राहुल नवीन जो बिहार निवासी IRS अधिकारी हैं, उनको प्रमोटेड करके ईडी का नया डायरेक्टर बनाया गया है। इस पद के साथ साथ वो नए नित खुलासे जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में हो रहे हैं, खास करके बिहार कैडर में, वो अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। आने वाले दिनों में इस तरह के संकेत और भी मिलेंगे। एक और बड़ा उदाहरण अभी आपके सामने 2 दिनों पूर्व ही आया है, और वो है राज्य के नए DGP की नियुक्ति। आलोक राज की नियुक्ति की गई, और आलोक राज की नियुक्ति सीनियरिटी के आधार पर पहले भी की जाने वाली थी, जब नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनता दल की साझेदारी के साथ सरकार थी। प्रस्ताव आया था, लेकिन इस प्रस्ताव को इसलिए खारिज कर दिया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी अफसरान में है। उनको खारिज तब तो कर दिया गया, लेकिन अब आलोक राज की नियुक्ति पर दाएं बाएं नीतीश कुमार नहीं देख पाए, तनिक भी इनको वक्त नहीं दिया गया और इनकी नियुक्ति कर दी गई। भले ही प्रभार दिया गया हो, लेकिन बाजाबता इनकी नियुक्ति की जा चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार कोशिशें हैं, वो इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि विधानसभा चुनाव 2025 में होने के पूर्व कैसे इनकी बादशाहत को कम कर दी जाए और पूरी तरह से इनको जो बड़े पार्टनर बनने की भूमिका में हमेशा दिखते रहे हैं, वो कम तर कर दिया जाए। जिस तरह से अभी डॉक्टर दिलीप जायसवाल की प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की गई है, वो भी इस बात का खुलासा करता है। और पूर्व में जिस तरह से IAS अधिकारी RCP सिंह को हटा करके नीतीश कुमार ने बेशक पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हाथों हाथ उठा करके ये संकेत दे दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार में जो नीतीश कुमार के सबसे खास नेता ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह कहे जाते रहे हैं, जिनका झुकाव कुछ महीनों पहले तक RJD की तरफ माना जा रहा था, वो अब केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको अपने नियंत्रण में ले चुकी है। नीतीश कुमार के सबसे खास सरपरस्त नेता को अपने पास, अपने आजू बाजू में बिठा लिया है। ये भी इस ओर इशारा करता है कि नीतीश कुमार किस तरह से कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हाल ही कुछ महीनों पहले ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संजय कुमार झा को जनता दल यूनाइटेड का पदेन कार्यकारी अध्यक्ष बनवा दिया, वो भी इस किस्सा गोई की एक पुष्टि करने वाला बहुत बड़ा तथ्य है कि संजय कुमार झा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के नजदीक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने अपने एक इशारे पर नीतीश कुमार की पार्टी में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष का पद हासिल करवा दिया। एक एक करके ये सारे नमूने आपके सामने आते जा रहे हैं। अब जिस तरह से ये घोषणाएं की जा रही हैं कि नीतीश कुमार फिर से 2025 में मुख्यमंत्री बड़ी आसानी से बना दिए जाएंगे, फौरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने एनडीए का नेता इन्हें बेशक घोषित कर दिया है, लेकिन जिस तरह के अंदर खाने कवायद चल रही है और जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम को महत्व दिया जा रहा है, वो इस बात का संकेत नहीं करा सकता कि फिर 2025 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नाम पर
सहमत होगी और इनको फिर मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेगी। कहा जाता है कि राजनीति में हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। वाकई ऐसा है। तात्कालिक रूप से नीतीश कुमार दाएं बाएं ना देखें, इसलिए इनको वो झुंझुना पकड़ा दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार भी कोई कच्ची गोटियां खेलने वाले राजनेता नहीं है। इन्होंने 18 वर्षों तक लगातार इधर या उधर से शासन अपने हाथ में रखी है। वो भी इसकी काट करने की जुगत लगा रहे हैं। अब राजनीति है, राजनीति के दांव पे चलने के लिए सब स्वतंत्र होते हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए का ये आंतरिक घमासान किस करवट लेता है। भारतीय जनता पार्टी जिस जद्दोजहद में लगी हुई है उसमें वो सफल होती है या नहीं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ये तोहमत भी लगातार भारतीय जनता पार्टी शिखर नेतृत्व के अंदर खाने में लगाई जाती रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को कभी पनपने नहीं देना चाहते थे और आज तक पनपने भी नहीं दिया। ये दब्बू बनाकर के बी टीम बनाकर रखना चाहते थे और इस कोशिश में कई नेता सीन से ओझल हो चुके हैं। माफ कीजिएगा, मैं इसमें बहुत सारे नेताओं की टीका टिप्पणी, उनके नाम की घोषणा नहीं करने वाला हूं। लेकिन अब राजनीतिक घटनाक्रमों की चर्चा आपके सामने कर दी है, एक एक वानगियां पेश कर दी है। अब आप इसका आकलन कीजिए और हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपकी टिप्पणी हमें वांछित रहेगी, हम इसकी प्रतीक्षा करेंगे। एक साथ साथ ये भी निवेदन करूंगा कि अब तक अगर हमारे कारवां से आप नहीं जुड़ पाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ मेरी बात को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर। नमस्कार।